यूपी में जाके मुसलमानों को गुमराह करते हो, बिहार में जाके सरकार गिरा देते हो, बंगाल में जाके मुंह काला करके आते हो, यहाँ भी यूपी में तुम्हारा मुंह काला होने वाला। ये जो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है कि रिजर्वेशन, इनके क्या हाथ में रिजर्वेशन, ये क्रेडिट चोर है। इनको मालूम है कि होने वाला ये सरकार देने वाली है, तो अपना बोमा बोम करो कि हमने आंदोलन का मुद्दा उठाया। इनको कौन पूछ रहा इनकी सरकार है क्या? इनको तो खातिर में भी नहीं लिया जाएगा। इनको खातिर में लाने के लिए इनमें अगर सलाहियत है, ये झूठे लोगों में, जैसे 15 बाटल खून दिया औरंगाबाद में, लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया इन्होंने। अपने जाओ तेलंगाना के अंदर जो 12% का तुम्हारे सरबराह ने जो ऐलान किया था, वहाँ तो मुंह नहीं खोलते हैं क्योंकि वो मोदी से जुड़ी हुई सरकार है। अरे इन्हें उनके साथ है, तो ये बीजेपी की बी टीम हुई कि नहीं हुई? तो असद अवीसी का दिया हुआ सपोर्ट मोदी को जा रहा कि नहीं जा रहा? उत्तर प्रदेश का आजम खान, छोटा सा उल्टा सीधा बयान जो है उनका पार्लियामेंट का, वो भी संविधान के ढांचे में होने के बाद आज जेल में है, मामूली सी बात में। जनाब अवीसी साहब जाके कच्चा उड़ा रहे हैं बीजेपी की और मोदी सरकार की, हाथ भी नहीं लगाया जाता। इससे नहीं समझता तुमको कि वो किसके आदमी है? उनके चिल्ले पिल्लों को मेरा बोलना है कि पहले अपने आकाओं को, नियतों को साफ कीजिए और मुसलमानों के ताल्लुक से साफ नियत करके आके बैठिए। ये कौम देख रही, अंधी नहीं है। इतना बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं। जैसा मुंह काला बंगाल में हुआ, वैसे ही मुंह काला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के उप नेता, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, अब्दुल कदीर मौलाना साहब। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि आज पूरे औरंगाबाद शहर में, बल्कि मराठवाड़ा में एमआईएम की ओर से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, और लोगों में ये भी चर्चा है कि आप पार्टी में, आप सरकार में हैं, आप पर क्या वजह है कि 2-2.5 साल निकल जाते हैं और सरकार की तरफ से मुसलमानों को 5% आरक्षण नहीं मिलता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका जो सवाल है कि एमआईएम वालों के बारे में, क्या सवाल है आपका? सर, वो अभियान चला रहे हैं, जगह जगह प्रचार हो रहा है कि चलो मुंबई चलो मुंबई, तो लोगों में चर्चा है सर कि आप सरकार में हैं तो उनको तो खर्च जाना पड़ेगा, अभियान चलना पड़ेगा, धरने मुझसे जाना पड़ेगा, आप तो पार्टी में। पहला सवाल तो एमआईएम वालों को ऐसा कीजिए कि चंद्रशेखर राव की जो सरकार है, टीआरएस की जो सरकार है, वो सरकार के अंदर आप हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो वो सरकार के आपके साथ कोलिशन है। तो 12% का जो उन्होंने वादा किया था, पहले अपने घर को तो दुरुस्त करो। यहाँ आके पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता क्या है तुम्हारे को? तुम्हारे सरबराह जो मीठी मीठी बातें आके कर रहे हैं, यूपी में जाके मुसलमानों को गुमराह करते हो, बिहार में जाके सरकार गिरा देते हो, बंगाल में जाके मुंह काला करके आते हो, यहाँ भी यूपी में तुम्हारा मुंह काला होने वाला। ये जो बेवकूफ़ बनाने का धंधा है कि रिजर्वेशन, इनके क्या हाथ में रिजर्वेशन, बम मारने का, जाने का। हमारे जो सरकार है, जो देने का सवाल है, हम तो लड़ रहे हैं। हमारी कई मीटिंग इसके अंदर में हो गई कि भाई जो हाईकोर्ट ने 5% एजुकेशन में देने की बात की थी, हम तो लड़ रहे, बहुत करीब करीब हम आ चुके हैं। और इनका धंधा क्या है, इनको एक बात मालूम हो जाती है कि ये सरकार जो देने का काम कर रही है, उस पर जो फंडिंग चल रही है, तो ये क्रेडिट चोर है। इनको मालूम है कि होने वाला ये सरकार देने वाली है, तो अपना बोमा बोम करो कि हमने आंदोलन का मुद्दा उठाया। इनको कौन पूछ रहा इनकी सरकार है क्या? इनको तो खातिर में भी नहीं लिया जाएगा। इनको खातिर में लाने के लिए इनमें अगर सलाहियत है, ये झूठे लोगों में, जैसे 15 बाटल खून दिया औरंगाबाद में, लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया इन्होंने। 15 बाटल खून दिया, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा झूठा, लानत अल्लाह की है झूठे के लोगों के ऊपर। अल्लाह की लानत बरसने वाली, अलल ऐलान लोगों के अंदर झूठ बात करने वाला है, तो अल्लाह की लानत। कद्दाबीन कहा उन लोगों को जो झूठ बोलते हैं कौम के सरेआम बीच में आने के बाद। तो इनका धंधा जो है क्रेडिट चोर का धंधा है। और क्रेडिट कहाँ से मिलने देने वाले हम? ये जितना अंदर बम मारेंगे आरक्षण आरक्षण, उतना इधर रुकने वाला है, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। यानी काम उन्होंने करना और आंदोलन इन्होंने करना और क्रेडिट इनको मिलना। ये क्रेडिट चोर लोग हैं, इनको मालूम है कि हम लोग कर रहे हैं, ये काम हमारा जारी है और इसी सरकार में ये रिजर्वेशन हम लेके रहेंगे। सर, सवाल ये होता है ना सर, फितरत होते कि 2 साल का अरसा होता है, ताख़ीर क्यों रही है? एक टेक्निकल कोई वजूहत? सरकार कोलिशन महागाड़ी की 3 पार्टियों की सरकार है। तीनों लोगों को सहमत होना किसी भी मसले के लिए, बहुत सारी बातें सरकारों में होती है। हमको और आपको बोलने को ज़बान ऊपर उठाकर लगा दिया, इससे काम नहीं होता। सरकारों की बहुत जिम्मेदारी होती है और ये सरकार माइनॉरिटी के फेवर की सरकार है, आदिवासी ओबीसी की सरकार है, ये पिछड़े वर्गों को मदद करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से जितने मुद्दे हमने पीछे छोड़े थे, वो इस सरकार के अंदर में, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले
ये सारे मुद्दे हमारे क्लियर होने वाले। रिजर्वेशन का जहाँ तक हाईकोर्ट का सवाल था, जो हाईकोर्ट ने 5% एजुकेशन में कहा, उस पर हम लोग बहुत सीरियस है और हमारी चर्चाएं बहुत करीब करीब आ गई। और ये लोग आके इस तरह का धंधा करते हैं, जरा चुप बैठो, अपने जाओ तेलंगाना के अंदर जो 12% का तुम्हारे सरबराह ने जो ऐलान किया था, वहाँ तो मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो मोदी से जुड़ी हुई सरकार है और इन्हें उनके साथ है। यानी टीआरएस जो है मोदी के साथ है और ये मोदी के साथ है, तो ये बीजेपी की बी टीम हुई कि नहीं हुई? कि सरकार किसकी है? चंद्रशेखर राव की जी। उनके सहयोगी कौन है? नहीं, असद हवीसी है कि नहीं है? जी। तो असद हवीसी का दिया हुआ सपोर्ट मोदी को जा रहा कि नहीं जा रहा? तो ये बोलो ना, जरा खुलेआम लोगों के आंखें पे खुलने दो ना कि ये जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम पे बात करने वाली मुनाफिकीन जमात है। सर, हम देखते हैं कि सियासत में ना मुस्तकिल तौर से ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। मैं क्या कह रहा, अगर आप समाज की बात करते हो तो दोगले बने की बात मत करो। आप पहले 11% 12% का रिजर्वेशन का वादा तुम्हारी सरकार ने तेलंगाना के किए थे, पहले वो करके लाओ। तो तुम्हारी हैसियत, अरे तोड़ी हुई मस्जिद का 2 मस्जिदें गिरा दिए तुमने तुम्हारी सरकार में रहते हुए, अभी तक उसका नहीं करे। एक तीसरी मस्जिद जो शहर में गिरी थी, अभी तक उसका निज़ाम नहीं करे। किस बात का मुसलमानों में बीच में जाने के लिए मुंह है तुमको? अल्लाह के घर गिर जाते हैं तुम्हारे शहर में, तुम्हारी सरकार में, और तुम उसके ऊपर फौरी तौर से कोई डिसीजन नहीं लेते और चुप्पी साध लेते हो। तो कौन जमात है तुम? किसकी जमात हो? कहाँ है तुम? इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिम नहीं, इंतशारुल मुस्लिमीन है तुम। फिर भी सर, मेरा कड़वा सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा, कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल तौर से दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। तो क्या कभी ऐसा मुस्तकबिल में होगा कि एमआईएम बोलो, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, एक से बीजेपी को दूर रखने के लिए एक तलखियां भुलाकर कभी एक बात साफ तरीके से सुन लो, जो भी लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हमारे पार्टियों के साथ आएंगे उसका तो स्वागत हम करते हैं, लेकिन कैसे आएगा ये तुमको देखना पड़ेगा ना। जहां जिनका कांटा भिड़ा हुआ है वो कांटा तो निकलना चाहिए ना, वो कांटा निकालो, सब बातें हो सकती है। अच्छा, जैसा आपने सर यूपी चुनाव का जिक्र किया आपने, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर जैसा एमआईएम है, ये तमाम पार्टियां जा रही हैं, तो ये इलेक्शन होने के बाद वहां सेकुलर मजबूत होगा या कमजोर होगा? देखिए, ये लोगों का तो काम जो जिस तरीके से चल रहा है वो साफ नज़र आ रहा है कि ये नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी खूब अच्छे तरीके से जान लिए। जो लोग इनसे अलायंस करने के लिए बात कर रहे थे, सब ने उनको धुड़का दिया है। इस वक्त अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भरोसे के ऊपर सारा काम चल रहा है। आपको मुझे बोलो, उत्तर प्रदेश का आजम खान जो यूनिवर्सिटी बनाए, मुसलमानों के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, छोटा सा उल्टा सीधा बयान जो है उनका पार्लियामेंट का, वो भी संविधान के ढांचे में होने के बाद आज जेल में है, मामूली सी बात में। जनाब अवीसी साहब जाके कच्चा उड़ा रहे हैं बीजेपी की और मोदी सरकार की, हाथ भी नहीं लगाया जाता। इससे नहीं समझता तुमको कि वो किसके आदमी है? ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि वो किसका काम कर रहे हैं। सर, औरंगाबाद में महानगर उनके चिल्ले पिल्लों को मेरा बोलना है कि पहले अपने आकाओं को, नियतों को साफ कीजिए और मुसलमानों के ताल्लुक से साफ नियत करके आके बैठिए, नहीं तो अल्लाह के घर में ले जाके नहलाओ धुलाओ इनको, और इनको बोलो कि अपने नियत का इस्तेमाल सही करो। ये कौम देख रही, अंधी नहीं है, इतना बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं। जैसा मुंह काला बंगाल में हुआ, वैसे ही मुंह काला महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होगा।